बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब ठीक होंगे। आज आपको मैं बताऊंगा वी जो गला होता है, वी कट जो हम बनाते हैं कॉलर के साथ, उसमें फ्लैट कॉलर लगाने का तरीका। आप स्क्रीन पर सबसे पहले मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें। बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं मेरे नंबर के, तो वो नंबर मेरा नोट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस पर अपनी जो भी मसला हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। तो ये देखें, सबसे पहले फ्लैट कॉलर जो हम बनाते हैं उसमें हम एक्सेल नाप की ये शर्ट है, 3.5 इंच हम ऐसे रखते हैं, और ये जो फ्रंट वाला साइड है उससे 3.5 इंच इस तरह नीचे की तरफ निशान लगाते हैं। 3.5 बाय 3.5 का हम निशान लगाते हैं और इस तरह से शेप देते हैं। अच्छा, आपको पता है मैं शर्ट ऊपर से बढ़ती हुई कटिंग करता हूँ बैक साइड से, इससे गला पीछे नहीं जाता। तो सबसे पहले हमने ये बैक साइड से देखें किस तरह ये इसकी कपड़े की कटिंग करनी है। नोट करें, यहाँ से देखें, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट किया मैंने आधे इंच तक, और नीचे से जो मैंने बढ़ता हुआ रखा था 1.25 इंच का कपड़ा, वो कटिंग कर दिया है बैक का। अब हमने ये जो फ्रंट पर निशान लगाए हैं, ये निशान पर हमने 3.5 का जो निशान लगाया था इसकी कटिंग कर दी है। याद रखें, ये एक्सेल नाप पर फ्लैट कॉलर में आपको बनाना बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी गले की डीप वैसे हम 7.5 रखते हैं अगर लार्ज नाप हो। अगर एक्सेल हो तो आप 7.25, 8, 8.25 भी रख सकते हैं। और यहाँ से हमने 1.5 इंच इसको चौड़ा यहाँ से खोलना है। यहाँ से देखें, 7.25 निशान लगाने के बाद लंबाई में 3.5 इंच की वी है, और यहाँ से हम 1.25 इंच का रखेंगे ताकि जब हम वी लगाएं तो यहाँ से बीच में से 1.5 इंच स्पेस बन जाए। ये देखें, 3.25 इंच। तो ये 3.25 इंच हमने हाथ पर लिख लेना है कि हम भूल ना जाए। वैसे अगर आप याद रख सकते हैं तो भले से आप याद रखें जहन में अपने। और यहाँ से देखें 1.25 इंच, तो डबल में ये हो गया 1.5 इंच। ये 1.5 इंच भी हम एक जगह पर लिख लेंगे हाथ वगैरह पर, ताकि हमें याद रहे। इन कपड़ों का अभी हमने ज़ाया नहीं करना। ये जो गले से निकले हैं इसको नाप कर ही हमने फ्लैट कॉलर निकालना है। 3.5 इंच इसकी लंबाई हमने वी की रखनी है, तो यहाँ से हम रखेंगे 4.5 इंच। 1 इंच वी को बढ़ता हुआ देखें, ये 1 इंच छोड़कर ये 3.25 इंच, सॉरी 3.25 इंच हमने रखनी है। और यहाँ से हमने 1.25 इंच का शेप देना है इसमें। यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे ताकि जब वी हमारी खुले तो 1.5 इंच की तैयार हो जाए। देखें, 1.5 इंच मैंने हाथ पर लिखा हुआ है। इस जगह से हमने 1.5 इंच इसको तैयार रखनी है। अब देखें, इस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम तकरीबन 1.25 इंच का बढ़ता हुआ दबाव छोड़ देंगे बुकरम पर, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस वी को, जो बुकरम की ये मैं कटिंग कर रहा हूँ, इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लेंगे, जिससे गले वगैरह हम कपड़े पर लगा लेते हैं। देखें, ये चिपक चुकी है। इसके कपड़े वगैरह इधर उधर से नीचे से सब जगह से मैंने सिलाई से टर्न कर लिए हैं। अब कॉलर पर आ जाएं आप सब। फिर इसके बाद इसका हम कॉलर काटेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बनाना बताऊंगा। देखें, आड़ी बुकरम पर हमने कॉलर पर इस तरह से बिछाने के बाद एक लाइन से लाइन ड्रा करनी है, फिर उसके बाद एक बूट दूर दूसरी लाइन ड्रा करनी है। पहले रखेंगे हम इस कपड़े को, देखें जो हमने बैक से कटिंग किया था, ये यहाँ तक इसकी लंबाई है। इससे एक, यानी कि एक बूट नीचे हमने इधर इसके दूसरी लाइन लगा ली है निशान। अब इस कपड़े को हम इस पर एक बूट चढ़ता हुआ रखेंगे बैक के कपड़े पर। ये नोट कर लें, ये फार्मूला बिल्कुल जबरदस्त फार्मूला है कॉलर की कटिंग का, फ्लैट कॉलर की। बहुत सारे लोग इसको चाम कॉलर भी कहते हैं, मगर नहीं, इसका सही नाम है फ्लैट कॉलर। फ्लैट कॉलर, फ्लैट कंठी भी कह सकते हैं आप इसको। देखें, हमने एक एक बूट दूर इस तरह से इसको लकीर लिया है, यानी कि इसको लाइन ड्रा कर ली है। अब ये जो 1.5 इंच का गैप हमने रखना है, तो यहाँ से जो 1.25 इंच हमने छोटा रखा था वी में, इसी तरह हम 1.25 इंच इसको छोटा रखेंगे। यहाँ पे हल्का सा शेप देते हुए, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, हल्का सा शेप देना है इस जगह पर। आपने नोट कर लिया होगा कॉलर काटने का तरीका। इससे आसान तरीका और कोई नहीं है कॉलर काटने का। अब ये 1.25 इंच हमने इसको इस तरह से कॉलर की चौड़ाई को रखनी है, तो इस तरह हम 1.25 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आपको समझ आ गया होगा कि कॉलर, देखें
आपके सामने है अब कॉलर। तो कॉलर इस तरह कटिंग करते हैं हम। जब भी फ्लैट कॉलर आप कटिंग करें तो यही तरीके से कटिंग करें। अगर आपके समझ में सही से नहीं आया हो तो आप वीडियो पर वापस पीछे कर सीख सकते हैं। 2-3 बार देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से देखें, हमने बिल्कुल लाइन पर कॉलर को कटिंग करना है। जो हमने लाइन ड्रा की थी इसी लाइन पर हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अगर एक बार में सही ना हो आप इसको इस तरह पकड़कर दोबारा से सेट कर सकते हैं। कोई अगर आपसे कटिंग के दौरान छोटा पतला चौड़ा कुछ हो जाए तो आप उसको सेट करें। कॉलर कट चुका है, कॉलर को देखें, कपड़ा थोड़ा कम है मेरे पास, तो मैंने देखे ये मुड्ढों से जो कपड़ा बचा था उसमें मैंने जोड़ लगाकर इसको कॉलर के लिए तैयार कर लिया है। कॉलर को इस तरह से चिपका लेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी चारों तरफ से। ये देखें, दबाव को हमने छोड़ दिया है कपड़े को टर्न करने के लिए। इधर इस जगह पर हमने लगाना है कलफ पाउडर का पानी। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कलफ पाउडर का पानी किस तरह तैयार होता है। जिसको अगर देखना है तो वो जाकर मेरे चैनल पर वीडियो में देख सकता है कि कलफ पाउडर का पानी कैसे बनाते हैं। अब देखें, हमने इस तरह इसको पकड़कर इस जगह पर यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई कहाँ से हम उठाएंगे, स्टार्ट करेंगे, ये आप नोट करें। देखें, यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट लेना है और इस तरह से हम यहाँ से घुमाते हुए जाएंगे और इस जगह से यहाँ से सिलाई को निकाल देंगे। बुकरम से हटाकर हमने सिलाई लगानी है सिर्फ कपड़े पर। ये सब हम कटिंग कर देंगे इसको। तकरीबन 1 बूट का कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने चौड़ा दबाव नहीं छोड़ना और यहाँ पे छोटे छोटे करीब करीब कट लगाएंगे। याद रखें, जितने करीब कट्स लगाएंगे आप, कॉलर उतना ही प्यारा बनेगा। कॉलर हो या गला हो वो उतना ही अच्छा बनता है कट करीब करीब लगाने से। फिर दोबारा से हम कलफ पाउडर का पानी लगाएंगे ताकि कॉलर फिनिशिंग से बैठे, पीछे का कपड़ा निकलकर फ्रंट पर कॉलर के ना आए। तो ये देखें, ये मैंने लगाकर जमा लिया है। अब 1 बूट हमने इस जगह पर कपड़े को छोड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हमने सेंटर का कट लगाना है बैक साइड पे कॉलर के। और ये दोनों चीजें अब हमारे पास तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको कॉलर लगाना बता दूं। देखिए, 7.25 इंच एक्सेल नाप में हम रखेंगे। अगर आप छोटा बड़ा आपको लगे तो आप अपने हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये जो हमने निशान लगाया है, हमने इतना ही इसको खोलना है वी को। बिल्कुल इस तरह से वी लगाएंगे जैसा आपको नजर आ रहा है। नोट करें, देखें अब आप कॉलर लगाना के कॉलर किस तरह लगाते हैं। मेरी बातों पर ना जाएं, ध्यान सारा आपका सिलाई पर होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने गौर से देख लिया कॉलर लगाने का ये तरीका तो आप बेहतरीन फ्लैट कॉलर बनाना सीख जाएंगे, कटिंग करना सीख जाएंगे। ये देखें, ये लग चुका है। ये 1.5 इंच का कट इस तरफ से देखें, इंच टेप के यहाँ से नोट करें। देखें, 1.5 इंच कट जो हमें चाहिए था ये आ चुका है। यानी कि कॉलर अब बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन बैठेगा, क्योंकि जितना हमने कॉलर को छोटा किया था उतना ही पूरा बराबर का ये कट आ चुका है। या जो हमने यहाँ पर स्पेस दिया था ये स्पेस पूरा 1.5 इंच का है। कॉलर भी हमने 1.5 इंच छोटा ही किया है। अब इस कपड़े को कर देंगे हम टर्न, ऊपर की तरफ लगा देंगे हम इसके सिलाई। देखें इस जगह पर दोनों साइड पर, ताकि ये कॉलर लगाते वक्त कपड़ा परेशान ना करे हमें। बिल्कुल ऐसे ही अब साइडें जोड़ेंगे, इसके शोल्डर जोड़ेंगे हम। देखें, सिंपल जिस तरह हमने गले वाली शर्ट के शोल्डर जोड़ते हैं ऐसे ही हमने आधा इंच का दबाव रखकर इसके शोल्डर को जोड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, इस तरह दोनों साइड के शोल्डर जोड़ देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। शोल्डर जोड़ने के बाद जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर बूट की सिलाई एक और लगा देंगे। इससे बहुत फिनिशिंग आती है, आप आजमा के देखिएगा। 2 सिलाई से शोल्डर जोड़ के बैक पर भी हमने कट लगा दिया। अब देखें, हमने इसके कट से कट को मिलाना है बिल्कुल इस तरह। और जो हमने दबाव 1 बूट कर रखा था उससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ बाल बराबर ज्यादा दबाव हम रखेंगे। नीचे वाले कपड़े को हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और इस जगह हमने कॉलर के कपड़े को हल्का हल्का सा नमाना है, सिर्फ फ्रंट साइड पर, बैक पर नहीं। सिर्फ फ्रंट की गोलाई पे हल्का हल्का सा नमा कर लगाएंगे और यहाँ से लाकर बिल्कुल बराबर रखते हुए नीचे वी को और कॉलर के कपड़े को पक्का करके यहाँ से सिलाई को उतार देंगे। नोट करें, देखें कितनी फिनिशिंग से इसका ये कोना बैठ चुका है
और कॉलर में कोई चुन नहीं है, कोई झोल नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बैठ चुका है। सेम इसी तरह से हम अब ये वाला साइड भी इसका आधा आधा करके हमेशा कॉलर लगाया करें, ये वाला साइड भी इसका लगा देंगे। याद रखें जब भी आप कॉलर को लगाएं, चाहे शेरवानी कॉलर हो, चाहे जेंट्स शर्ट कॉलर हो, चाहे फ्लैट कॉलर हो, कोई भी कॉलर हो, चाहे कोट कॉलर हो, आप हमेशा उसको आधा आधा करके लगाएं बैक साइड से सिलाई को उठाकर। यकीन जानिए आपका कभी भी कॉलर ख़राब नहीं बैठेगा, दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर बैठेगा। जो एक साइड से उठाते हैं और दूसरे साइड पे कॉलर की सिलाई को लाकर एक ही सिलाई से पूरा कर देते हैं, उनके कॉलर इतने अच्छे नहीं बैठते। देखें अब हमने इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये सिलाई जो हमने उठानी है, कहाँ से उठानी है ये आप नोट करें। देखें ये जो शोल्डर का जो जोड़ है ये वाला, इस जोड़ पर से हमने सिलाई को इस तरह से उठानी है, लब की सिलाई लगाते हुए और नीचे के कपड़े को फ्रेश करते हुए। याद रखें जिस सिलाई से हमने कॉलर शर्ट में जोड़ा था वो सिलाई बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे टेलर्स और जो घर में मेरी बहनें वगैरह सीती हैं वो यही करती हैं कि उनकी सिलाई बाहर आ जाती है, पहली वाली सिलाई, तो वो सिलाई बाहर ना आए आप इस तरह से इसकी दूसरी सिलाई को लगाया करें। उस सिलाई को अंदर रखकर वो सिलाई अच्छी नहीं लगती, बाहर से दिखती हुई। और अगर लगे कि आपकी सिलाई दिख रही है, आपको पता चल जाए कि हाँ ये सिलाई दिख रही है, साफ महसूस हो रही है, तो आप उस सिलाई को थोड़ा सा टाकों को खोल दें, क्योंकि दूसरी सिलाई उसकी लग जाती है तो वो पक्का हो जाता है, तो फिनिशिंग से पीस बनेगा आपका। देखें बिल्कुल इस तरह से हमने इसको सफाई से बनाना है। याद रखें आप अगर 1 घंटे में शर्ट बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी शर्ट भले 1.25 घंटे में बने या 1.5 घंटे में बने, पर वो सफाई से बननी चाहिए। 15 मिनट 10 मिनट आप शर्ट को ज़्यादा दे दिया करें, पर सफाई से काम किया करें। अच्छे काम की ही तारीफ होती है, कभी भी बुरे काम की तारीफ नहीं होती। देखें कोई बल नहीं है, कोई झोल नहीं है, कॉलर लग चुका है, कहीं पर कोई डबोटा भी नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जहां से सिलाई को हम उठाएंगे वहीं लाकर पक्का करेंगे। देखें अब आप बैक साइड, इसका फ्रंट साइड नोट करें। देखें यहाँ पर हमने तुरपाई करनी है, इस जगह पर अब हाथ की सुई से अब हमने करना क्या है, इसके स्लीव्स बना देनी है, साइडों की सिलाई लगाकर हमने इसके चौक दामन सब बनाने हैं। आज की वीडियो थी सिर्फ गला। ये सब कुछ काम करने के बाद मैं आपको शर्ट का फाइनल दिखाता हूँ। दामन देखिएगा, स्लीव्स देखिएगा, आप इसकी नोट कीजिएगा। देखें आप नोट करें, ये देखें मैंने कंगूरा इसके दामन पर पलटी कर दिया है, नोट करें। देखें गोलाई वाला बिल्कुल इस तरीके से। फिर उसके ऊपर मैंने सीक्वेंस की ये बड़ी खूबसूरत सी बेस कलर की, जमीन कलर की मैंने लेस लगाई है चाक पर, दामन पर। सेम दामन जैसी ही मैंने स्लीव्स को रखा है इसकी, नोट कीजिए आप। देखें अब गले पर आ जाए, कटिंग नोट कीजिएगा। देखें ये वो कटिंग है जो मैं आपको सिखाता हूँ। देखें कितनी फिनिशिंग से डमी पर बैठी हुई ये शर्ट। कॉलर नोट करें, देखें कितनी सफाई से कॉलर भी इसका बैठ चुका है, गर्दन से बिल्कुल हटा हटा कॉलर है, गर्दन पे कोई नहीं चिपक रहा। गर्मी में भी ये कॉलर बहुत खूबसूरत लगता है, तंग नहीं करता, चुभता नहीं है। तो जब भी बनाए फ्लैट कॉलर, बहुत फैशन में चल रहा है आजकल, फ्लैट कॉलर बनाए। वीडियो कैसी लगी आपको ये अब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।